नमस्कार, मैं जय उपाध्याय और आप देख रहे हैं D7 न्यूज चैनल। 10 तारीख को और जो इसके पहले 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी बनारस दौरे पे आए हुए थे, सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी, उनके आने पे लोगों की काफ़ी भीड़ और उन्होंने बनारस में जगह जगह जाके घाटों का और विश्वनाथ जी का भी दर्शन किया और साथ ही वो राष्ट्रीय समता पार्टी के संयोजक शशि प्रताप सिंह जी से भी मुलाकात की। तो आज हम पहुंच चुके हैं शशि प्रताप सिंह जी के आवास पे और उनसे खास मुलाकात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे उनसे बात के जरिए कि जब अखिलेश जी आए थे तो उन लोगों के बीच में क्या क्या चर्चाएं हुई। नमस्कार सर। नमस्कार सर, 10 तारीख को जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री, तो आप दोनों की इसी कमरे में बैठ के एक वार्तालाप हुई थी। तो हम हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आप दोनों के बीच में क्या क्या चर्चाएं हुई। देखिए, सबसे पहले मैं सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और बनारस जिले के समाजवादी नेता और साथियों को भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और शासन प्रशासन मीडिया कर्मी सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि बनारस जिले के समाजवादी साथियों के साथ और उनके प्रयास से जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारे घर पर आए, यह बहुत ही मेरे लिए अत्यंत सौभाग्यशाली रहा और मेरे राष्ट्रीय समता पार्टी के सभी नेताओं के लिए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर और ग्राम अध्यक्ष तक सभी के लिए यह उत्साह का पल रहा और हम लोगों ने उनके स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ा और एक मित्रता के तहत और मित्र की तहत मैंने उनका स्वागत किया। और बातचीत का जहाँ तक सवाल है, तो मैंने इसके पहले भी कई बार उनसे उनके कार्यालय पर जाकर और मैनपुरी लोकसभा चुनाव में भी जाकर बातचीत होती रही हमारी। और उस दिन वो हमारे घर पर स्पेशली आए थे मुझसे और मेरे परिवार से मिलने के लिए और हमारे राष्ट्रीय समता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से मिलने के लिए। बहुत सी विषयों पर बात हुई। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि संगठन को अपने मजबूत पहले करने की ज़रूरत है और हम हमेशा अपने साथ तुमको देखना चाहते हैं। और मैंने भी उनको वचन दिया कि मैं एक सहयोगी दल के रूप में आपके साथ समाजवादी पार्टी के साथ रहूँगा, चाहे वो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हो, रैली का कार्यक्रम हो, जनसभा कार्यक्रम हो, चुनाव का हो या किसी तरह का कोई भी चीज़ हो। मैं राष्ट्रीय समता पार्टी का संयोजक होने के नाते मैंने उनसे कहा कि मैं हमेशा एक छोटे सहयोगी दल के रूप में आपके साथ रहूँगा और यही बात हुई। और आने वाले सभी चुनाव पर ही बात हुई। संगठन ही मेन है। संगठन, बूथ कमेटी वगैरह जब मजबूत रहेगा तो किसी भी चुनाव में हम आसानी से जा सकते हैं और आसानी से विजय पा सकते हैं। इसी सब बिंदुओं पर बात हुई। नेताजी, हमें बताइए कि जो आपके पुराने नेता थे सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर जी, आज शहीदों की जयंती मनाने के लिए वो सारनाथ में आ रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे पुराने नेता वास्तव में पुराने हो गए हैं और दिमागी रूप से भी पुराने हो गए हैं और जो उनकी पार्टी की नाम आपने लिया अभी, वो अब वो पार्टी नहीं रह गई है, वो सुभाषमा हो गई है और अपने कार्यकर्ताओं को भस्म करने की तैयारी में लगे हुए हैं। आज किस मुंह से राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाने के लिए आ रहे हैं? जो व्यक्ति अपनी लोकप्रियता के लिए महाराजा सुहेलदेव जी का सम्मान को ताक पर रख दिया हो। महाराजा सुहेलदेव जी देश के हिंदू राष्ट्र रक्षक रहे, जिन्होंने आताताइयों से और गाजी मियाँ से और इन सबों से देश की रक्षा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा और वो व्यक्ति सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए महाराजा सुहेलदेव जी को
मुझे नहीं कहना चाहिए, अच्छा नहीं लगेगा। महाराजा सुहेलदेव जी वास्तव में हिंदू राष्ट्र रक्षक रहे और गाजी मियाँ के मित्र से दोस्ती करके, और आज भी दोस्ती बरकरार है, और गाजी मियाँ के दरगाह पर, जहाँ पर महाराजा सुहेलदेव जी ने गाजी मियाँ जो आताताई था उसको दफन करने का काम किया था, और ओवैसी जैसे व्यक्ति से हाथ मिलाकर और उसको गाजी मियाँ के दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए भेजा, और अपने साथ में भी गए। अपने गाड़ी से नहीं उतरे, गाड़ी में ही बैठे रहे हो, और वो ओवैसी जाकर गाजी मियाँ के दरगाह पर चादर चढ़ाता है और कहता है कि बहुत सी चीज उसने महाराजा सुहेलदेव जी के बारे में बोला, और अपने आप को महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज मानकर अपनी नेतागिरी चमकाने वाले नेता जिनका आप नाम ले रहे हैं, आज वो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की मूर्ति पर उनकी जयंती मनाने आए हैं। तो मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं कि आप एक तरफ महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज अपने आप को मानते हैं, और एक तरफ उन्हीं के दुश्मन, महाराज सुहेलदेव जी के दुश्मन के यहाँ मित्रता करके, हाथ मिला के, और उस व्यक्ति को वहाँ गाजी मियाँ के दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए भेजते हैं, और आप भी जाते हैं, लेकिन आप गाड़ी से नहीं उतरते हैं, गाड़ी में छिप कर बैठे रहते हैं। तो इसमें असली और नकली की पहचान होती है। जो असली है वास्तव में महाराजा सुहेलदेव जी को मानता है, और महाराजा सुहेलदेव जी वास्तव में मानने वाले ही राजा थे, जिनके राज्य में सभी जाति धर्म के लोग रहते थे, बड़ा सुखी पूर्वक रहते थे, राम राज महसूस करते थे। तो आज तो मैं यह कहना चाहूंगा कि नकली राजभर ही है ओम प्रकाश राजभर, असली राजभर नहीं है। जो असली है वो कभी आताताइयों से हाथ नहीं मिलाता है। आताताइयों को मानने वाले सलार मसूद गाजी मियाँ से हाथ नहीं मिलाता है, आज भी नहीं मिलाता है, ना कभी मिलाएगा। लेकिन जिनके नाम पर पार्टी इन्होंने बनाई और जिनके नाम की को आगे करके ये अपना राजनीतिक व्यवसाय चलाते रहे, और राजभर समाज इनको मदद करता रहा, और यह गाजी मियाँ का मारने की बात आज भी करेंगे। वो जयंती माँ है तो उनकी मजबूरी है कि गाजी मियाँ को मारने की बात करेंगे। गाजर मूली की तरह महाराजा सुहेलदेव जी ने काट दिया था, इसकी भी बात करेंगे वो। लेकिन उस दिन कहाँ थे वो, जिस दिन गाजी मियाँ के को मारने वाले ओवैसी के साथ रोज मिलना, रोज होटल में खाना खाना, और बहुत सी चीजों को अपने साथ रखना, और गाजी मियाँ के दरगाह पर उसको लखनऊ से लेकर आना, खुद गाड़ी में बैठे रहना, और उसको भेज के चादर चढ़वाना, तो ये तो नकलीपन है। और इसको दूसरे भाषा में भी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मेरे जुबान में वो चीजें नहीं हैं कि मैं बोलूं, लेकिन ऐसा नहीं उनको करना चाहिए। और आज भी जितने लोग आएंगे उनके दिल में एक दर्द है। उस कार्यक्रम में जो भी लोग आवे उनके दिल में दर्द है कि जब महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर यह पार्टी बनी और उनके नाम पर दिया बत्ती अगरबत्ती धूप आरती करके यह पार्टी को बढ़ाने का काम किया गया, और बीच में गद्दारी करके इन लोगों के साथ और ओवैसी जैसे लोगों से हाथ मिला लेना, यह लोगों के दिल में कसक है आज भी।
लेकिन अब ये इनका एक सिस्टम है कि लोगों को भाई पैसा हो गया है आज के डेट में। अब जैसे भी भीड़ भाड़ जुटा लेते हैं, लेकिन वोट में वो तब्दील नहीं हो पाता है। यह इनकी कला है। तो ऐसे नकली राजभरों की बात करना मेरे ख्याल से अब उचित नहीं है, कोई नोटिस में लेता भी नहीं है जी। को लेके अक्सर विवाद होता रहता था कि कोई कहता है कि वो पासी समाज के हैं, कोई कहता है कि वो राजभर समाज के हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है सर? देखिए, महाराजा सुहेलदेव जी न राजभर थे न पासी थे। उनको किसी जाति से नहीं जोड़ के देखना चाहिए। वो हिंदू राष्ट्र रक्षक थे और राजभर कोई बिरादरी नहीं है, भर बिरादरी है। जो सर्टिफिकेट भी मिलता है वो भर बिरादरी के नाम से मिलता है। जैसे यादव का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, अहिर का सर्टिफिकेट मिलता है। उसी तरह महाराजा सुहेलदेव जी को किसी जाति बिरादरी से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उनका इतिहास इतना अच्छा है, उन्होंने इतना अच्छा देश के लिए काम किया है कि वो हिंदू राष्ट्र रक्षक थे और सभी जाति धर्मों के लोग उनको मानते हैं और सभी जाति धर्मों के लोग उनके राज में राम राज की तरह चैन से रहते थे। लेकिन अब राजनीतिक दुकान चलानी है तो कोई उनको कुछ कहता है, कोई उनको कुछ कहता है, कोई उनको कुछ कहता है। उस पर मैं नहीं जाता हूँ। मैं तो सीधा जानता हूँ कि वो हिंदू राष्ट्र रक्षक थे और मैं भी उनको बहुत मानता हूँ। और मैंने भी उनकी जयंती के दिन उनकी जयंती मनाई थी और विजय दिवस उनका हम मनाते हैं और मैं सभी महापुरुषों को मनाता हूँ। लेकिन ये नकली राजभर लोग जो पहले दूसरे को नकली करते थे, अपने को असली करते थे, लेकिन अपनी असलियत उन्होंने बता दिया कि नहीं, असली तो असली है, नकली मैं हूं। क्योंकि मैंने ही पार्टी बनाई और पार्टी बनाकर महाराजा सुहेलदेव जी के नाम को अपमान करने का काम यही ओम प्रकाश राजभर जी ने किया, जो गाजी मियाँ के दोस्त थे मित्रता की। ये पूरा देश जानता है, भले अपने आप को जो भी कह दे। एक तो सीख लिए हैं 20 से 25 से जाति के नाम गिना देना, बस वही उनके पास एक है और कुछ है नहीं। बस शुरू कर देंगे वो हम ही गिनवा सकते हैं, हमको भी आता गिनना। और जब 1 से 100 तक हम गिनती याद कर सकते हैं तो 20-25 जाति के नाम याद कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये सब बिना पेंदी वाले हैं, इन लोगों के बात का कोई वो नहीं है और मैं तो इन लोगों के विषय में बोलना भी नहीं चाहता हूँ। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि महाराजा सुहेलदेव जी हिंदू राष्ट्र रक्षक थे और हिंदू राष्ट्र रक्षक रहेंगे, और किसी जाति विशेष के नहीं थे। और क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि कई जाति के लोग कहते हैं हमारे थे हमारे थे। अरे सबके थे, वो ये कहने में शर्म लगता है। मेरे थे मेरे थे मेरे थे क्या होता है? भगवान तो भगवान, महाराजा तो महाराजा। अब शंकर जी को कहेंगे हमारे शंकर जी थे। अरे शंकर जी, राम जी, ये सबके थे और सबके हैं, सब लोग उनकी पूजा करता है। तो ये नकली राजभर हैं लोग, इन लोगों की बात की बहुत अहमियत नहीं है, देखा जाएगा जो होगा। सर, बीजेपी द्वारा जो इन्वेस्टर समिति का जो ऐलान किया गया है, 30,000 करोड़ से शायद ऊपर का कुछ बात कही गई है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, इन्वेस्टर समिट ये पहली बार तो हुई नहीं है। लखनऊ में कई बार हो चुकी है, बॉम्बे में, दिल्ली में, कलकत्ता में बहुत बार हो चुकी है। और एक ये होता रहता है, 30,000 करोड़, कभी कभी 50,000 करोड़, कभी 1 लाख करोड़। मंच है, माइक है,
मुंह से बोलने में क्या जाता है? लोग मुंह से बोलते हैं, जमीन पर दिखाई कुछ नहीं देता है। तो एक प्रक्रिया है, इसको चुनावी प्रक्रिया समझ सकते हैं कि चुनाव लोकसभा का आने वाला है, तो भाई सारे लोग अपना अपना खेल दिखाएंगे। उसी खेल का एक हिस्सा है इन्वेस्टर समिट। वैसे कुछ है नहीं। देखिए, देश में जो व्यवसायी है, जो उद्योगपति है, वो आप इन्वेस्टर समिट करें या ना करें, उसको जहाँ पर उद्योग करना है, लगाना है, जहाँ पर पैसा लगाना है, एक छोटा दुकानदार भी है, उसको यूपी बंगाल से नहीं मतलब है, उसको जहाँ जगह मिलेगा वहाँ दुकान लगाएगा, वो अपना व्यवसाय चलाएगा। तो नेता को नेतागिरी करना है, उद्योगपति को उद्योग लगाना है, दुकानदार को दुकानदारी करनी है। तो आम पब्लिक को दिखाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए कि हम इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, उससे प्रदेश में उद्योग लगेगा। मुझे तो 8 साल में एक भी उद्योग अभी तक दिखाई, 9 साल हो गया, मुझे तो उद्योग एक भी नहीं दिखा अभी तक। यहाँ तक कि सैकड़ों हजारों बिजनेस बंद हुआ, ये दिखाई दिया, दुकानें बंद हुई, ये दिखाई दिया, लेकिन उद्योग हमको कहीं नहीं दिया। उद्योग का मतलब होता है बड़ी फैक्ट्री, यहाँ पर 2000, 4000, 5000 लोग नौकरी करते हैं। पैसा उद्योग अभी तक हमको दिखाई नहीं दिया। दिखाई देगा तो मैं प्रशंसा करूंगा, अभी तक मुझे नहीं दिखाई दिया। जी, गंगा जी में जो नहाने की डुबकी को लेके राष्ट्रीय समता पार्टी ने जो आंदोलन छेड़ने वाली थी सर, तो कब तक स्टार्ट होगा आप लोगों का? देखिए, हमारा तो आज ही एक कार्यक्रम था उसी विषय को लेकर, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति जी का आज बनारस आगमन है। हम राष्ट्रीय समता पार्टी की तरफ से उनका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। इसीलिए आज वो डेट मैंने चेंज कर दिया है। आने वाले समय बहुत जल्द ही आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कई मुद्दों को लेकर और सरकार को और जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, सबको पत्र रख देंगे। और अभी अभी पत्र की जिक्र हुई है तो मुझे एक बात याद रह गया। हमारे पुराने नेता जो दिमागी रूप से अब सठिया गए हैं, उन्होंने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी को कि गाजीपुर जिले का नाम बदल दिया जाए। तो मैं भी एक पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखने वाला हूं कि पहले इनका नाम बदल दिया जाए। ओम प्रकाश राजभर की जगह इनका नाम महाझूठा राजभर रख दिया जाए। जिले का नाम बदलने से अच्छा कि पहले आप अपना नाम बदल लीजिए, क्योंकि आप झूठ बोलने के महारथी हैं। तो पहले आप अपना नाम बदल लीजिए, फिर जिले का नाम तो सरकार का काम है बदलना, सरकार बदलेगी। जी, अभी हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय समता पार्टी के संयोजक शशि प्रताप सिंह जी से। उन्होंने सुभाषपा पे बात करते हुए हमें बताया कि जो सुभाषपा पहले थी, अब वो सुभाषपा पार्टी बन चुकी है, क्योंकि अपने ही कार्यकर्ताओं को भस्म करने का कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो महाराजा सुहेलदेव जी हैं, उन्हें किसी जाति विशेष से ना जोड़ते हुए ऐसे महापुरुषों को सिर्फ हिंदू राष्ट्र रक्षक का ही दर्जा दिया जाए तो बेहतर है। और ये सही भी बात है कि जो भी महापुरुष है वो किसी जाति विशेष के नहीं होते, वो सबके होते हैं। और साथ ही उन्होंने बीजेपी के इन्वेस्टमेंट समिति के ऊपर भी कहा कि बीजेपी द्वारा कहती तो बहुत कुछ है लेकिन करती कुछ नहीं। अगर बीजेपी जो इन्वेस्टमेंट समिति जो बना रही है, अगर उसका कार्य जमीनी पे दिखा तो हम जरूर उसकी तारीफ करेंगे। तो अब हम मिलेंगे यहाँ की जनता से और जानेंगे कि जो अखिलेश जी और राष्ट्रीय समता पार्टी के संयोजक शशि प्रताप सिंह की जो मित्रता है, वो इन दोनों पार्टियों को कितना आगे लेके जाएगी।